कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया। क्या चल रहा था? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कंप्लीट हो गया है ना? ठीक है, आइए देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, राइट? ध्यान समझिएगा, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट इसका क्या है? कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। ओके, इसमें भी एक्शन क्या होंगे बेटा? कंप्लीट की स्टेट में होंगे। क्या होगा? कंप्लीट की स्टेट में होगा। कोई दिक्कत? अब देखिएगा, इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स देखिएगा। ये जो कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट होगा, पहले चीज है डबल एक्शन और आइडिया, ठीक है? सिंगल एक्शन और आइडिया, ओके? या फिर एक्शन की जगह आप यहाँ सेंटेंस लिख सकते हो, राइट? मतलब और ज्यादा मीनिंग क्लियर करने के लिए, ठीक है? आइडियाज, हाँ, सिंगल सेंटेंस idea, and the third one is सिंगल सेंटेंस जो भी होगा बेटा ना इसमें, राइट, वो इंक्लूडेड डबल आइडियाज, राइट? थोड़ा सा समझते हैं ये क्या चीजें हैं, राइट? पास्ट परफेक्ट में भी बेटा देखो, खूब अच्छे से समझिएगा, राइट? रीजन ये है कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में बहुत ज्यादा कंट्रास्ट रहता है। बच्चों को समझने में बहुत कठिनाई होती है ना, कि पास्ट इंडेफिनिट क्या है और पास्ट परफेक्ट क्या है, राइट? लेकिन आज के बाद नहीं होगी, आई प्रॉमिस, ओके, बाय द ग्रेस ऑफ माता रानी। क्लियर? देखिए, समझिए, पास्ट इंडेफिनिट के पास्ट परफेक्ट में भी जो एक्शन होगा, जिस एक्शन के बारे में हम आप बात कर रहे हैं, वो क्या होगा? कंप्लीट की स्टेट में होगा। पहली चीज, किस स्टेट में होगा? कंप्लीट। मतलब जिस एक्शन के बारे में हम आप बात कर रहे होंगे वो काम डन रहेगा, राइट? मतलब वो एक्शन क्या होगा? कंप्लीट होगा, ठीक है? कहां? पास्ट में। तो जो डबल सेंटेंसेस हैं वही आएंगे किसमें? पास्ट परफेक्ट में, ठीक है बेटा? क्या लिखा गया? डबल सेंटेंसेस और आइडियाज। आइडियाज मतलब एक्शंस, जो भी जिन सब चीजों के बारे में आप बात करेंगे, राइट? तो पास्ट परफेक्ट में कभी भी सिंगल आइडिया नहीं होगा, ये जान लीजिएगा, राइट? तो इसलिए 3 पॉइंट्स मैंने लिखे आपको कि डबल सेंटेंसेस या आइडिया, सिंगल सेंटेंस या आइडिया, फिर सिंगल सेंटेंसेस बराबर क्या? इंक्लूडिंग डबल आइडियाज। मतलब सेंटेंस तो सिंगल होगा, लेकिन उसके अंदर जो आइडिया होगा वो क्या होगा? वो डबल होगा। मतलब वो 2 आइडियाज की बात करेगा ही। मतलब एक पटाखा 2 धमाका, समझ गए ना? ऐसा कुछ, राइट? हाँ, तो डबल एक्शंस कहां होंगे?
पास्ट परफेक्ट में दो सेंटेंसेस होंगे, दो आइडियाज आप कह सकते हैं, बिल्कुल होंगे। क्या सिंगल सेंटेंस या सिंगल आइडिया हो सकता है पास्ट परफेक्ट में? तो जी नहीं हो सकता। क्लियर? अब आप समझिएगा, फिर आप कहेंगे सर सेंटेंसेस दिखाई तो देते हैं। मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं कि सिंगल सेंटेंस या सिंगल आइडिया पास्ट परफेक्ट कभी भी कन्वे नहीं करता है। इसको दिल दिमाग में खूब अच्छे से बैठा लीजिए। अभी मैं रिलेट करता हूं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से, ठीक है, फॉर मोर क्लियरेंस, ओके, और ज्यादा क्लियर करने के लिए। अब जब आप ये कहते हैं कि सर सिंगल सेंटेंसेस भी तो आते हैं, जी हाँ बिल्कुल होते हैं, लेकिन वो अपने अंदर कितने आइडियाज को लिए रहते हैं? दो, मतलब दो आइडियाज होंगे। सेंटेंस एक होगा लेकिन आइडिया कितना होगा? दो। राइट? समझ आई बात? तो सेंट्रलाइज इस पे आप हो जाइए कि पास्ट परफेक्ट में ये जो सिंगल सेंटेंस है या सिंगल आइडिया है, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। आई बात समझ में? रीजन ये है कि जब आप पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं तो सिंगल सेंटेंस की बात कर ही नहीं सकता, सिंगल आइडिया की बात कर ही नहीं सकता, करता भी नहीं है। अगर हम आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ये हमारी आपकी क्या है? इग्नोरेंस है। राइट? ये हमारी आपकी अज्ञानता है। आई बात समझ बेटा? इसको समझने का प्रयास करिएगा। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखिए हिंदी में जब आप आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है, तो देखिए क्या आएगा। आइडेंटिफिकेशन कहां पे बेटा? हिंदी में। राइट? देखिएगा, चुका था, चुकी थी, यही सब ना, चुके थे। राइट? चुका था, चुकी थी, चुके थे। या फिर बेटा प्लस था, थी, थे। राइट? मतलब चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर या आ ई के बाद था थी थी आ, जैसे दिया था, गया था, लिया था, पहुंचा था, आ था। समझ रहे ना आप? पहुंची थी, ई थी, पहुंचे थे, ए थे। समझ गए आप? ऐसा कुछ। ये सब बेटा पास्ट परफेक्ट, मतलब ये जो एक्शंस होंगे, जब डबल एक्शंस को हम आप बोलते हैं, दो सेंटेंसेस को बोलेंगे पास्ट में, और वो दोनों ही सेंटेंसेस पास्ट की घटना को इंडिकेट करेंगे। समझ लीजिएगा, दो एक्शंस की बात करते हैं हम आप पास्ट परफेक्ट बेटा, एक्शंस कितने होंगे? दो होंगे। राइट? और ये दोनों जो एक्शंस होंगे किसकी बात कर रहे होंगे? पास्ट की। किसकी बात करते हैं? पास्ट की ही बात करते हैं। राइट? इसीलिए पास्ट परफेक्ट को पास्ट ऑफ द पास्ट भी कहा जाता है। क्या बेटा? पास्ट ऑफ द पास्ट भी कहा जाता है। दो खूब ध्यान समझिएगा आप। राइट? पास्ट ऑफ द पास्ट का मतलब क्या है कि जैसे कोई, अभी हम आप बात कर रहे हैं तो ये सिचुएशन किसकी है? प्रेजेंट की है। जो कल हो चुका है या हमारी लाइफ में जो पहले हो चुका है रिसेंट पास्ट में, वो पास्ट इंडेफिनिट है। उसके पहले जो हुआ है वो क्या है? वो पास्ट परफेक्ट है। पास्ट ऑफ द पास्ट का मतलब क्या है? एक एक्शन ऐसा हो जो आपके पास्ट में होगा, और उसके पहले भी जो एक्शन हुआ है वही क्या है? पास्ट ऑफ द पास्ट है। मतलब जो एक्शन आपके पास्ट के पास्ट में हुआ है वही क्या है बेटा? पास्ट ऑफ द पास्ट है। ठीक है? पास्ट ऑफ द पास्ट को समझने के लिए खूब अच्छे समझ सकते हैं एक एग्जांपल से, कि जैसे मान लीजिए हम आप पैदा हुए बेटा, ठीक है, अगर हम आप 3 पीढ़ी लें जिसमें हमारे आपके दादा, हमारे आपके पिताजी और हम आप,
ठीक है, तो हम आप प्रेजेंट हैं इस समय, अपने आप को क्या मान लीजिए, प्रेजेंट टेंस मान लीजिए, क्या मान लीजिए, प्रेजेंट मान लीजिए, ठीक है ना। चूंकि पैदा हुए दादा के अपेक्षा पिताजी हुए सबसे बाद में हम लोग हुए, इसका मतलब प्रेजेंट से सबसे ज्यादा रिलेट कौन करता है, हम आप करते हैं, तो हम आप क्या हो गए, प्रेजेंट हो गए। अपने आप को क्या मान लीजिए, प्रेजेंट मान लीजिए। आपके पहले बेटा दो लोग पैदा हुए ना, एक आपके पिताजी और एक आपके दादाजी, समझिएगा। हम आप क्या हैं, प्रेजेंट हैं, और हमसे पहले दो लोग और पैदा हुए हैं, हमारे जो गार्जियंस हैं, एक पिताजी और एक दादाजी, ठीक है। तो हमसे आपसे पहले कौन पैदा हुआ बेटा, पिताजी ना, और उनसे पहले, तो रीसेंट पास्ट कौन है, पिताजी या दादाजी, रीसेंट पास्ट, भांग खा के मत बैठिए क्लास में, रीसेंट पास्ट मतलब हाल फिलहाल, जिसे हम आप प्रेजेंट हुए, तो जल्दी वाला पास्ट कौन सा है, पिताजी या दादाजी, पिताजी ना, और उनके पहले भी कौन पैदा हुआ, पिताजी जब पैदा हुए, ये घटना कब की थी, पास्ट की थी। हम आप अगर अपने आप को प्रेजेंट मान रहे हैं तो पिताजी का पैदा होना क्या है, पास्ट है, और उनके पहले भी कौन पैदा हुआ, दादाजी, तो वो क्या है, पास्ट ऑफ दी पास्ट है। अब समझ आ रहा है बेटा, कहने का मतलब प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से जब आप पास्ट परफेक्ट को के बारे में बात करेंगे, पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस को बोलेंगे, तो पास्ट में बेटा दो एक्शंस होंगी, दो घटनाएं होंगी, और वो दोनों एक्शंस कहां पे होंगे, पास्ट में ही होंगे। प्रेजेंट के हिसाब से एक घटना रिसेंट होगी, जिसको हम आप पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं, और उसके पहले भी एक घटना होगी, उसको क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट, यानी कि पास्ट ऑफ द पास्ट। आई बात समझ में, और थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं इस चीज को। जैसे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए शादीशुदा है, तो उसकी पत्नी कहती है कि आज थोड़ा सा, ऑफिस में हो जाता है, जॉब करता है, तो उसकी पत्नी कहती है कि आज थोड़ा सा समय से पहले आ जाइएगा, साथ में बैठकर लंच कर, सॉरी डिनर करेंगे, ठीक है। तो उसके हस्बैंड ने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा। हुआ ये कि ऑफिस में कुछ काम आ गए सडनली, वो नहीं आ सका, राइट। टाइमिंग 8 बजे की रखी गई थी, वेट करते करते 10 बज गया, वो नहीं पहुंच पाया, इन्फॉर्म भी नहीं कर पाया एनी हाउ, तो उसकी पत्नी ने क्या हुआ बेटा, खाना खा लिया, राइट, समझिएगा, उसकी पत्नी ने क्या हुआ बेटा, खाना खा लिया। रीजन ये था वो 9:30 पे बेटा ऑफिस से ही निकला, और पत्नी ने इंतजार कब तक किया, 10 बजे तक, टाइमिंग क्या थी 8 बजे तक, तो काफी लेट हो चुका था। तो पत्नी ने सोचा कि हो सकता है कहीं फंस गए और नहीं आएंगे, तो पत्नी ने खाना कितने बजे खाया बेटा, 9:30 पर, सॉरी 10 बजे खाया, कितने बजे खाया, 10 बजे मान लीजिए, या 9:30 मान लीजिए, या 10 बजे मान लीजिए, और इनका निकलना कितने बजे हो रहा है, 9:30 पे हो रहा है, ठीक है। अब पत्नी ने 10 बजे खाना खाया, दोस्तों को ये बात पता थी, अब ये घर पहुंचे तो उन्होंने कहा चलिए डिनर लगाइए, तो उन्होंने कहा कि मैंने खाना खा लिया, आप खा लीजिए, राइट, ठीक है। अब ये दूसरे दिन जब ऑफिस में जाते हैं तो सब दोस्त इकट्ठे होते हैं, उनसे पूछते हैं क्या भाई कल तो भाभी के साथ पार्टी हुई होगी, हाँ, तो इसको चिढ़ाने लगे, परेशान करने लगे, राइट। तो बोला अरे यार कल लेट हो गया और मैं घर पहुंचा, लेकिन उससे पहले मेरी पत्नी खाना खा ली थी, यही तो होगा ना, मतलब मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी पत्नी ने खाना खा लिया था, यही होगा, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, ये घटना कब की है, मान लीजिए सैटरडे की है, सॉरी मान लीजिए मंडे की है, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफिस बंद रहेगा मान लीजिए, ठीक है। तो ये इंसिडेंट कब का है बेटा, मंडे का है, मंडे को इन लोगों की प्लानिंग बनी थी, ठीक है। अब नेक्स्ट डे कौन सा है, ट्यूसडे, ट्यूसडे को ये गया था आदमी, तो यहाँ परेशान किया क्या, अरे बताओ यार क्या हुआ कल ऐसा वैसा, हाँ भाभी के साथ पार्टी, हाँ खूब बढ़िया, ठीक है। तो बोलता नहीं यार मैं पहुंच नहीं पाया समय पे, और मेरे पहुंचने से पहले उसने क्या खाना खा लिया था, राइट। घटना कब की बेटा, मंडे की, बता कब रहे हैं, ट्यूसडे को, तो ट्यूसडे प्रेजेंट हुआ बेटा, सीधी सी बात है ना। अब पास्ट में दो घटनाएं हुई, पास्ट मतलब मंडे को कितनी घटना हुई, दो इंसिडेंट हुए, दो इवेंट हुए, पहला उनकी पत्नी का खाना खाना, और दूसरा इनका घर पहुंचना, ठीक है। तो आप ये बताइए कि पहले ये घर पहुंचे थे मंडे को, या इनकी पत्नी ने पहले खाना खा लिया था,
अब मेरी बात समझ गए ना? तो प्रेजेंट के हिसाब से पास्ट में दो घटनाएं हुई हैं, एक इनका घर पहुंचना और दूसरा इनकी पत्नी का खाना खाना। इनका घर पहुंचना बाद में हो रहा है, खाना पहले खाया जा रहा है, समझ गए ना? तो जो काम पहले होता है सबसे पहले, मतलब पास्ट के भी पास्ट में हो गया ना। रिसेंट पास्ट क्या था? इनका घर पहुंचना, और उससे भी पहले घटना हो चुकी है पास्ट में, क्या? इनकी पत्नी का खाना खाना। तो जो इनकी पत्नी का खाना खाना है बेटा, वही है पास्ट ऑफ दी पास्ट। समझ में आई बात? और इनका घर पहुंचना वो क्या है? रिसेंट पास्ट है, और वो क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। ये घर पहुंचे हैं, कंप्लीट एक्शन इनका भी है। इनकी पत्नी ने खाना खा लिया, कंप्लीट एक्शन वो भी है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? ये प्रेजेंट के हिसाब से रिसेंट पास्ट है, राइट? और उस पास्ट में जो घटना हुई है इनके घर पहुंचने की, उससे पहले भी एक एक्शन हो गया है, क्या? इनकी पत्नी का खाना खाना, इसलिए वो क्या होगा? पास्ट परफेक्ट। आई बात समझ बेटा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके। इसलिए मैंने कहा बेटा एक्शंस कितने होंगे? दो होंगे, और दोनों एक्शंस कहाँ होंगे? बोलिए, पास्ट में। दोनों एक्शंस कहाँ होंगे बेटा? पास्ट में होंगे। एक रिसेंट पास्ट होगा, और उससे पहले भी एक घटना हो चुकी होगी, और वो हमारा पास्ट परफेक्ट। आई बात समझ में? कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है ना? अब जब ऐसे सेंटेंसेस आप बोलेंगे, ठीक है, हिंदी में, अब एक घटना से और समझ सकते हैं हम आपकी सिंगल सेंटेंस, राइट? सिंगल सेंटेंस क्यों नहीं हो सकता? या अगर हम आप सिंगल सेंटेंस लिखते भी हैं तब भी अपने अंदर डबल आइडिया लिए रहता है, राइट? एक छोटी सी इंसिडेंट मैं आपको बताता हूं। एक पति पत्नी, उसकी एक बच्ची भी है, राइट? हस्बैंड वाइफ है, उसकी एक बच्ची है 10-15 साल की, ठीक है? अक्सर दोनों में झगड़ा होता रहता है, पति पत्नी में। होता ही है कि जब झगड़ा होता है तो ये लोग खाना ना फेंक फाक देते हैं, ठीक है? कोई खाता नहीं उस दिन, और ये कई दिनों से चल रहा है, कई महीने से, कई सालों से चल रहा है। तो इसकी बच्ची हैबिचुअल हो चुकी है। हाँ, तो हुआ ये, एक दिन फिर ये लोग झगड़ा गए, ठीक है? 2-3 घंटा झगड़ा हुआ, 10-11-12 बजे खाना वाना फेंक फाक दिया गया। इनको अचानक याद आया, मेरी बच्ची ने, जो उनके हस्बैंड थे, उनको अचानक याद आया कि पता नहीं मेरी बच्ची ने खाना खाया कि नहीं खाया। अब ध्यान से समझिएगा, वो अपनी बच्ची के रूम में जा रहे हैं आफ्टर क्वेरलिंग विद हिज वाइफ, ओके? अपनी पत्नी से झगड़ा करने के बाद। अब यहां दो प्रश्न पूछेंगे, वो बहुत ही रिमार्केबल है आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा। वो कह, क्या हुआ? तुम खाना खाएगी नहीं? तुम खाना खाएगी नहीं? अब बच्ची जवाब दे रही है, हाँ बाबा हम खा लिए थे, मैंने खाना खा लिया था। आप समझ रहे ना क्या बोल रही? मैंने खाना खा लिया था। अब जब ये आप लिया था, चुका था, चुकी बोलेंगे, आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालेंगे कि यार इसके पहले कुछ हुआ जरूर है, नहीं तो ये सवाल ही नहीं आता ना कि मैंने खाना खा लिया था। क्यों? अच्छा, पिताजी पूछे क्यों रहे हैं? क्योंकि सिचुएशन दोनों के लिए अंडरस्टूड है, दोनों समझ रहे हैं क्यों ऐसा पूछा जा रहा है। क्योंकि जब भी झगड़ा होता है खाना फेंक दिया जाता है, समझ रहे हैं? तो पिताजी क्या पूछना चाहते हैं? बेटा ये बताओ, झगड़ा शुरू होने से पहले तुमने खाना खा लिया था कि नहीं? आप समझ रहे हैं ना? पूछना तो यही चाहते हैं, बच्ची भी समझ रही है, गार्जियन भी समझ रहे हैं, हाँ बात यही है, राइट? तो बच्ची ने जवाब दिया, जैसे उन्होंने डायरेक्ट पूछा ना, उन्होंने सिंगल सेंटेंस पूछा। क्या पूछा? तुमने खाना खा लिया था कि नहीं? उसने कहा, हाँ पापा मैंने खाना खा लिया था। पूछा सिंगल सेंटेंस गया है, लेकिन पूछना क्या चाहते हैं कि झगड़ा शुरू होने से पहले तुमने खाना खा लिया था कि नहीं, क्योंकि उसके बाद तो कुछ बचा नहीं है, राइट? अगर ये पूरा सेंटेंस बोलते कि बताओ बेटा जब झगड़ा शुरू हुआ तुमने उसके पहले खाना खा लिया था नहीं खाया था, तब वो बोलती हाँ पापा जब झगड़ा आप लोगों ने शुरू किया उसके पहले ही मैंने खाना खा लिया था। पूरा सेंटेंस ये है कि झगड़ा शुरू होने से पहले मैंने खाना खा लिया था। लेकिन पिताजी ने चूंकि डायरेक्ट पूछा, सिंगल सेंटेंस पूछा, लेकिन ये सिंगल सेंटेंस में क्या डबल आइडिया लिए हुए है ना अपने अंदर, दो आइडियाज इंक्लूड है नहीं? पूछना ये चाहते हैं कि जब ये पूछ रहे हैं वो सिचुएशन प्रेजेंट की है,
अब उस प्रेजेंट की सिचुएशन के हिसाब से दो घटना हुई है, एक इनका झगड़ा करना और एक इनकी बच्ची का खाना खाना। तो सबसे पहला एक्शन कौन हुआ है? इनकी बच्ची का खाना खाना है, क्योंकि रीजन ये था कि वो जानती थी कि माहौल बन जाता है ना, जैसे तो मैं जब शुरू हो जाता तो समझ जाती थी कि आज फिर कुछ होने वाला है। तो जब तक झगड़ा प्रचंड रूप लेता तब उसने अपना पेट पूजा कर लिया था। ठीक है, तो पास में दो घटना हुई, एक झगड़े का होना और दूसरा इनकी बच्ची का खाना खाना। तो प्रेजेंट के हिसाब से रिसेंट पास्ट क्या है? झगड़ा होना, और उसके पहले भी एक एक्शन हो चुका है, क्या? इनकी बच्ची का खाना खाना। तो इनकी बच्ची का खाना खाना क्या है? पास्ट ऑफ दी पास्ट। आई बात समझ बेटा ना? लेकिन ये जब सेंटेंस बोले जाएंगे, सिंगल बोलोगे तब भी ये डबल आइडियल ये रहेगा अपने आप में, क्योंकि बोलना तो यही चाहते थे ना कि तुमने झगड़ा शुरू होने से पहले खाना खा लिया था कि नहीं खा लिया था। अगर ये पूरा बोलते तो वो पूरा जवाब देती। इन्होंने सिंगल सेंटेंस पूछा, रीजन क्या था? जब हम आपसे सिंगल सेंटेंसेस बोलते हैं पास्ट परफेक्ट में, उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि जिस इवेंट, जिस हैपनिंग के बारे में, जिस एक्शन के बारे में हम आप बात कर रहे हैं, स्पीकर और लिसनर के लिए वो दोनों ही एक्शन अंडरस्टूड होते हैं। राइट? यहां पर स्पीकर कौन है? पिताजी हैं। लिसनर कौन है? उनकी बच्ची है। किस एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं? झगड़े के बारे में ना। मेन मुद्दा तो झगड़ा था और दोनों अंडरस्टूड है उस चीज से, हाँ ऐसा हुआ है। इसलिए यहां पर सिंगल सेंटेंस बोल दिया गया, तुमने खाना खा लिया था? नहीं, हाँ पापा मैंने पहले ही खाना खा लिया था। खाना खा लिया था या पहले ही खाना खा लिया था? दोनों एक्शंस उन दोनों के लिए क्या है? अंडरस्टूड है, खूब भली भांति समझ रहे हैं। इसलिए उन्होंने सिंगल सेंटेंस में पूछा और इसने सिंगल सेंटेंस में क्या किया? जवाब दे दिया। लेकिन वो सिंगल सेंटेंस भी अपने अंदर डबल आइडिया, डबल एक्शन को इंक्लूड किया है नहीं। समझ रहे ना आप? तो जब भी जैसे मैं बोलूं मैं जा चुका था, अब दो बार बोलिए मैं जा चुका था, मैं जा चुका था, तो आपको लगेगा यार इसके पहले कुछ जरूर हुआ था। उसके आने से पहले मैं जा चुका था, तुम्हारे जाने से पहले मैं जा चुका था, तुम्हारे गिरने से पहले मैं जा चुका था। आप समझ रहे नहीं? जब बेटा आप जा चुका था, चुकी थी करके बोलोगे सिंगल सेंटेंस, तो आप थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करेंगे, माइंड लगाएंगे, तो आपको पता चलेगा यार इसके पहले कुछ हुआ जरूर है। जैसे मैं नहा चुका था या मैंने नहा लिया था। अरे यार ऐसे कहा था? तोरे आवाज पहले हम नहा रहे नहीं होगी, मतलब तुम्हारे आने से पहले मैंने नहा लिया था। अब जैसे बात चल रही है तो बीच में डायरेक्ट सिंगल सेंटेंस बोल सकता है ना, अरे यार ऐसे क्यों बात कर रहे हो, मैंने तो नहा लिया था, मैं तो नहा लिया था। मतलब वो घर वालों से ये कह रहा था कि यार मैं पहुंच गया था उसके घर तब भी नहीं नहाया था वो, तो बता नहीं नहीं तुम्हारे आने से पहले मैंने स्नान कर लिया था, मैं नहा चुका था यार, क्या बात कर रहे हो? आप समझ रहे हो ना बेटा? जब चुका था, चुकी थी, दिया था, लिया था आप बोलेंगे तो हकीकत ये है हम आप तभी बोलते हैं बेटा जब पास्ट में दो एक्शंस हुए रहते हैं। उनको हम सिंगल सेंटेंस में बिल्कुल बोल सकते हैं, लिख भी सकते हैं, लेकिन वो सिंगल सेंटेंस भी अपने अंदर डबल आइडिया इंक्लूड किए रहता है। वो डबल एक्शंस की बात करेगा, डबल आइडियाज की बात करेगा। कंफर्म? ये चीज एकदम क्लियर हो गई ना बेटा? सिंगल सेंटेंस सिंगल आइडिया नहीं हो सकता पास्ट परफेक्ट में। समझ में आ गया ना क्यों नहीं हो सकता? क्लियर है? और क्यों हम सिंगल आइडिया सिंगल सेंटेंस बोलते हैं वो भी क्लियर हुआ ना? वो सिंगल बेशक है लेकिन अपने अंदर वो डबल आइडियाज या फिर डबल एक्शंस को इंक्लूड किए रहता है। क्लियर है? यहां तक कोई इश्यू बेटा? ओके, इसके आगे चले। If we talk about helping verb, we have only one option, right beta? And that is had plus verb की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? थर्ड फॉर्म, राइट बेटा? had plus v 3। इसका यूज हम आप करेंगे बेटा विद ऑल सब्जेक्ट्स।
विद ऑल सब्जेक्ट्स। राइट बेटा, कोई कंफ्यूजन? एकदम क्लियर है ना? अब आज हम समझते हैं असर्टिव सेंटेंस। किसको बेटा? असर्टिव सेंटेंस को। ठीक है, रूल ऑफ ट्रांसलेशन क्या होगा जी? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। राइट बेटा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, एग्जांपल्स आप देखें। अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव बेटा दोनों फॉर्म्स हो सकती है। ये पॉजिटिव के लिए है, अगर नेगेटिव होगा असर्टिव का सेंटेंस तो हमेशा नॉट कहां लगेगा? हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। क्लियर है? जैसे वह जा चुका था, वह जा चुका था, सिंगल सेंटेंस है लेकिन आइडिया अपने अंदर दो लिए हुए है। इसके थोड़ा सा दिमाग लगेंगे, आपको पता चल जाएगा इसके पहले हुआ कुछ जरूर है। अभी इतनी देर हमने उसी पे बात किया। राइट बेटा, तुम्हारे आने से पहले मैं जा चुका था, तुम्हारे खाने से पहले मैं जा चुका था, कुछ भी। लेकिन अब एक्शन अंडरस्टूड थी दोनों के लिए, तो उसने क्या बोल दिया? वह जा चुका था। राइट, क्लियर है? सब्जेक्ट क्या है बेटा? ही। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जाना है तो गो, वेंट, गॉन। क्लियर बेटा? कोई और सेंटेंस बोलो शिवांश, कुछ भी बोलो। तुम नहा चुके थे। ठीक है, तुम नहा चुके थे। तुम नहा चुके थे, तो क्या हो जाएगा? यू हैड bathed। क्लियर ना बेटा? अब यहां पर हैड क्या है बेटा? हेल्पिंग वर्ब है, और bathed क्या है? वर्ब है। राइट, इसको हम आप ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, यू हैड टेकन बाथ। टेकन अ बाथ या टेकन बाथ। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से। ये क्या है बेटा? हेल्पिंग वर्ब है। टेकन क्या हो गई? मेन वर्ब। अब बात यहां पर क्या हो गया? नाउन, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। राइट, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यू हैड बाथ। राइट बेटा, ये हैड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और ये हैड क्या है? मेन वर्ब है, और बात यहां पर क्या है? आई बस बेटा, हैव की थर्ड फॉर्म है बेटा। हैव मतलब कोई चीज ले लेना या कर लेना ना। जैसे मैं नहा रहा हूं, आई एम बाथिंग, या फिर आई एम हैविंग बाथ बोलते हो ना, तो हैव मेन वर्ब भी होता है बेटा, उसका थर्ड फॉर्म भी आप यूज कर सकते हैं। राइट, तो यू हैड बात भी सही है। एनी प्रॉब्लम? एकदम क्लियर है? कोई और सेंटेंस? ठीक, उन्होंने खाना खा लिया था। उन्होंने खाना खा लिया था। राइट, उन्होंने मीन्स दे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी बेटा? हैड। राइट, दे हैड खाना खा लिया था। खाना बेटा ईट, एट, ईटन, मेनू की थर्ड फॉर्म ईटन हो गई। दे हैड ईटन द फूड। समझ में आई बेटा? अब अगर नॉट हम लिखेंगे, ठीक है, नेगेटिव कोई सेंटेंस लेंगे, तो जैसे अगर हम इन्हीं सेंटेंसेस को अगर देख लें, वह नहीं जा चुका था। ठीक है, तो क्या कर देंगे? हैड के बाद क्या लगा देना हमको? नॉट। यू हैड नॉट गॉन। ठीक है, अब हैड नॉट का बेटा जो एब्रिविएटेड फॉर्म होगा वो क्या होगा? हैडंट होगा। क्लियर? तो चाहे आप ऐसे कह दो बेटा,
he hadn't gone. Okay? तुम नहीं नहा चुके थे, यहां नहीं लगा दो, नेगेटिव हो जाएगा बेटा, राइट? तुम नहीं नहा चुके थे, क्या जगह? यू हैड नॉट या फिर यू हैडंट नॉट। बात समझ में आई बेटा? जब सेंटेंस असर्टिव होगा और फॉर्म उसकी क्या होगी? नेगेटिव होगी, तो नॉट हमेशा कहां लगेगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद। क्लियर? इतना क्लियर है बेटा? ठीक है, आज के लिए इतना ही, राइट? और कल के लेक्चर में हम आप सबसे पहले एक्शन को समझेंगे, ठीक है? कि इसमें ये तो होगा सिंगल आइडियाज वाला, मतलब सॉरी सिंगल सेंटेंस में बोला गया, लेकिन डबल आइडिया लिए हुए है, राइट? ठीक है, नॉर्मल सी बात हो गई। अब हम आप ये समझेंगे कि जो एक्शंस होंगे, जो डबल एक्शंस आएंगे, वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उनका ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, ये हम आप कल के लेक्चर्स में समझेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, सी यू टुमारो। कंफर्म इट अप, थैंक यू।